लोकसभा 2024 की तैयारियों में सभी राजनीतिक पार्टियां तन मन धन से जुट गई हैं। भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पैदल यात्रा 4500 किलोमीटर की थी। इसी की तर्ज पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में यूपी जोड़ो यात्रा 20 दिसंबर से सहारनपुर से शुरू हुई है और 26 दिसंबर को मुरादाबाद पहुंचेगी। 26 तारीख को जिला मुरादाबाद के सभी कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता यूपी जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। इसी की तैयारियों को लेकर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष असलम खुर्शीद जिले में घूम कर 26 तारीख की यात्रा को सफल बनाने के लिए पार्टी के नेताओं के साथ सभी विधानसभाओं में घूम रहे हैं। इसी के चलते जिला अध्यक्ष असलम खुर्शीद कांट पहुंचे और लोगों के बीच अपनी बात रखी। इस मौके पर डॉक्टर सिराजुद्दीन अंसारी, जिला अध्यक्ष SC/ST राजेंद्र वाल्मीकि, वरिष्ठ कांग्रेसी भयंकर सिंह बोध, अफजल भाई OBC जिला अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष नदीम भाई, शरीफ आज़ाद, हाफिज रईस, मौलाना जाकिर, मौलाना फजलुर रहमान, शमीम भाई, नेता मेहंदी हसन आदि पदाधिकारी एवं कांग्रेसी कार्यकर्ता और सैकड़ों नगरवासी मौजूद रहे। रिपोर्ट शबीर मोमिन, न्यूज दर्पण के लिए कांट से। खुर्शीद साहब, स्वागत है आपका। बताइए आज कांट में क्या कार्यक्रम था आपके यहाँ, आप यहाँ पहुँचे हैं आज? उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आज मुरादाबाद जनपद में 26 तारीख को एक पैदल यात्रा निकलेगी, जो माननीय सम्मानित अजय राय जी के निर्देश पर और अजय राय जी के साथ वो यात्रा निकाली जाएगी। उसका निवेदन करने के लिए मैं यहाँ कांट आया था। हमारे ब्लॉक अध्यक्ष CP सिंह जी और नगर अध्यक्ष नदीम अंसारी साहब, साथ में डॉक्टर सिराज साहब जो मेरे जिले में उपाध्यक्ष हैं, साथ में संगठन सचिव भाई शरीफ आज़ाद साहब और मौलाना जाकिर साहब, हमारे पुराने मेहंदी हसन साहब, ये सारे लोग हमारे साथ हैं। और मुनव्वर भाई जो माइनॉरिटी के ब्लॉक अध्यक्ष हैं, माइनॉरिटी के चेयरमैन मेरे साथ जिला अध्यक्ष अफजल साबरी साहब और SC/ST के चेयरमैन राजेंद्र वाल्मीकि जी, हमारे SC नेता और PCC मेंबर भयंकर सिंह बौद्ध जी, सब मेरे साथ आए थे मुरादाबाद से। हम सबसे निवेदन करने आए हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में मुरादाबाद पहुँचिए और मुरादाबाद पहुँच करके उसको पदयात्रा को जहाँ जहाँ हमारे राष्ट्रीय नेता सभी पैदल चलेंगे, उसमें ये निर्देश हुआ है कि कोई भी गाड़ी लेकर नहीं चलेगा, सब लोग पैदल चलेंगे उनके साथ साथ, तो पैदल चलेंगे और ये संदेश देंगे कि जो बेईमान और भ्रष्ट सरकार है उसको आपके 2024 में उखाड़ फेंकेंगे। ये यूपी जोड़ो यात्रा चल रही है, कांग्रेस वहाँ से शुरू हुई है मुजफ्फरनगर से और सहारनपुर से, और ये कहाँ पर जाकर समापन इसका होगा और इसके क्या नतीजे आप देख रहे हैं? सहारनपुर से ये चले हैं और सहारनपुर से आए हैं मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर से आज बिजनौर आ गए और बिजनौर से ये कल अमरोहा पहुंच जाएंगे और अमरोहा से फिर मुरादाबाद आ जाएंगे, मुरादाबाद से फिर ये रामपुर जाएंगे और रामपुर से ये बरेली जाएंगे, बरेली से शाहजहांपुर और शाहजहांपुर से लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी से सीतापुर और सीतापुर से लखनऊ जाकर के ये रैली का समापन है। इसके क्या परिणाम आप देख रहे हैं? इसके परिणाम अभी हमने राहुल जी के परिणाम देखे। राहुल जी ने 4500 किलोमीटर यात्रा की है, उसके परिणाम बहुत अच्छे आए। तमाम जनता जुड़ी है। राहुल जी को देश का भार, जनता की आवाज़ है कि राहुल जी को देश का भार दिया जाए, तो वो सबके सामने है। उसी तर्ज पे ये प्रदेश यात्रा है। उसके बाद एक जोन की है, फिर दूसरा जोन होगा, फिर तीसरा, इसलिए 2024 तक पूरे उत्तर प्रदेश के समस्त जोनों में ये यात्रा निकलेगी। अच्छा, इंडिया गठबंधन की अभी कंडीशन क्या है? अभी दिल्ली में इसकी मीटिंग हुई है, तो क्या सीट शेयरिंग का मामला कंप्लीट हो गया या अभी चलेगा? ये इंडिया गठबंधन जो है वो माननीय हाईकमान का हमारे जो निर्देश होगा उसका पालन किया जाएगा। हमारे प्रयास हैं और मैं एज ए जिला अध्यक्ष के नाते ये बात कहना चाहता हूं कि हमने कोशिश की है कि मुरादाबाद की सीट कांग्रेस को छूटे, क्योंकि पिछली पार्लियामेंट में तो सभी लोग कमजोर रहे। मैं हमारे भले ही समाजवादी यहाँ से जीती, लेकिन 2009 में हम अजहरुद्दीन साहब को यहाँ जिता पाए थे और आज की तारीख में जो रुख है जनता का वो कांग्रेस के साथ है। उसका सबसे बड़ा उत्तर मुरादाबाद के नगर निगम के चुनाव में है। 23 पार्षद हम जीत चुके हैं, वहाँ से 23 पार्षद हमने जीते हैं। 7 पार्षद हमारे 20-20, 25-25 वोटों से हार गए और जो नगर मेयर का चुनाव था वो हमारे मेयर 1,28,000 वोट लिए हैं उन्होंने। आखिरी सवाल आपसे, इंडिया गठबंधन में मायावती और ओवैसी को शामिल नहीं किया गया है, क्या वजह है इसकी? नहीं, मायावती जी ने स्वयं शामिल न होने की घोषणा की। ओवैसी जी को हम बीजेपी की बी टीम मानते हैं।
ओवैसी जी जो हैं वो बीजेपी की बी टीम है। वो जहाँ खड़े होते हैं वहाँ सिर्फ वोट काटने का काम करते हैं और कोई दूसरा काम नहीं है। मध्य प्रदेश, राजस्थान में उनका खाता भी नहीं खुला, लेकिन वो नुकसान पहुंचाया। जो सीटें हमारी 200 और 400 500 वोटों से हार गई, उसमें ओवैसी जी ने लड़ा। वो सांप्रदायिक भाषण देते हैं और हिंदू और मुसलमानों को अलग अलग करा देते हैं। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हम छोटे भाई हैं और बड़ा भाई हमारा हिंदू है। हम ये ऐसा मानते हैं, बहुसंख्यक है, और उस बहुसंख्यक को नाराज करके एक तरफ कर देना वो भाजपा का काम है और उसको वो सहयोग करते हैं, उसको वो बढ़ाते हैं। धन्यवाद अध्यक्ष जी। पाकबड़ा से, और पाकबड़ा के बाद फिर 25 की रात हम उनको ठहरा देंगे। 26 की सुबह 10 बजे हमारा प्रोग्राम है, कचहरी के चौराहा कहलाता है, जहां सब लोग आसानी से पहुंच जाएंगे। उस कचहरी के चौराहे से हम पैदल चलेंगे और सिटी के पूरे क्षेत्र में घूमेंगे। उसको खत्म करेंगे, हम ले जाकर कोहिनूर तिराहा है संबल चौराहे पे, करोले से आगे, हम वहाँ समापन करके फिर यात्रा को ठहरा देंगे। और अगले दिन कुंदरकी, और कुंदरकी से बिलारी, बिलारी से शाहबाद रोड पे उसका अंतिम लास्ट होगा। वहाँ रामपुर का अध्यक्ष ले लेगा। और इसी तरीके से ये यात्रा जो सहारनपुर से चली है, मुजफ्फरनगर होती हुई बिजनौर आई है, बिजनौर से अमरोहा आएगी, अमरोहा से मुरादाबाद आएगी। उस यात्रा का समापन होगा लखनऊ में। ये इस यात्रा का मकसद कोई ऐसा नहीं है कि हम किसी पार्टी का विरोध कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं। हमारा इसका मकसद ये है कि हम आपका सम्मान कर सकें आपसे। आपकी जो समस्या है, राहुल जी क्यों सक्सेस हुए? राहुल जी यूं ही सक्सेस हुए कि उन्होंने 4,500 किलोमीटर ज्ञानी वो जो है R.K. सिंह की पत्नी, वो 1,000 औरतें लेके आई थी प्रोग्राम में। ओमवती मंत्री रही है वो। तो कहने का मतलब ये है कि इतना उत्साह मैंने आज बिजनौर में देखा। और मैंने भी वहाँ एक काम कहा है कि मेरे चेला वहाँ AMI का जिला अध्यक्ष था और पूरी टीम जिले की मैंने बुला के आज कांग्रेस में शामिल करा दी बिजनौर की। ये मैंने वहाँ इसी काम से वहाँ गया था। और अब हमारे ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये है, अब ये राजेंद्र जी हमारे SC के जिला अध्यक्ष हैं और एक हमारे यहाँ मौजूद हैं, वो क्या नाम गुहार झुलाए कहलाते हैं। जीतने के लिए हमें इस बहाने गांव-गांव जाकर के इस पैगाम को पहुंचाना है। हमें गांव-गांव जाकर के लोगों को ये बताना है कि कांग्रेस की पदयात्रा अब तुम्हारे ऊपर जुल्म हो रहे हैं, उनको रोकने के लिए पैदल चल पड़े हैं दीवानों की तरह। हम सहारनपुर पहुंचे, वहां पर हम शरीक हुए हैं। हमने देखा दीवानगी कि वहां उसके गंगोह के अंदर तकरीबन 6-7 किलोमीटर तमाम नेता, जिसमें सब लोग थे, अजय राय जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, जो हमारे शाहनवाज साहब जो अल्पसंख्यक के विभाग के अध्यक्ष हैं, और सभी लोग इसी पॉइंट पे बोले हैं। बाकी जो है हमारे अध्यक्ष जी जो है आपको हर जो है उससे वाकिफ कराएंगे। बस गुजारिश यही है कि हमें मुत्तहिद होकर जो है कांग्रेस को लड़ाना है। और सन 24 अगर हमारे हाथ से चला गया तो हम हाथ मलते रह जाएंगे। और एक शेर मुझे याद आ रहा है, ठोकर खाकर भी न संभले तो मुसाफिर का नसीब, ठोकर खाकर भी न संभले तो मुसाफिर का नसीब, राह के पत्थर तो अपना हक अदा कर देते हैं। इसके लिए हमको अभी से तैयारी करनी है और उस तरीके की तैयारी करनी है हमें, जैसे कि हमारे देश के ऊपर अंग्रेज हुकूमत कर रहा था और हमारे बुजुर्गों ने तन मन धन हर चीज की कुर्बानी लगा के इस देश को आजाद कराया था। हमें भी इसी तरह कुर्बानी देके फिरका परस्ती और नफरत की आग को बुझाने के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना है। हमारी बका और हमारे देश की बका इसी में है, वरना हालात बहुत गलत सिमत में जा रहे हैं हमारे देश के।